अभी तक हम लोगों ने देखा था हमारे लिए का बस आधा हाथ ही ट्रांसफॉर्म हुआ था। इसे देखकर तो उसकी सारी हवाबाजी शांत हो जाती है और वो डरते हुए कह रहा था, अरे यार म्यूटेंट मॉन्स्टर भाइयों, मैं भी तुम लोग जैसा ही हूँ, मुझे मुझे सूंघ कर देख लो। लेकिन वो मॉन्स्टर्स की बात कहाँ सुनने वाले थे। वो तो अच्छी खासे हमारे लिए की धुलाई करते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ये सब देखकर सेनर अंदर ही अंदर काफी तक घबरा रही थी और अपने मन ही मन सोच रही थी, हमारे बॉस ली क्या इतने सारे म्यूटेंट को संभाल नहीं पाएंगे। इधर हम लोग हमारे ली को देखते हैं जो कि अपने मन ही मन कह रहा था, अबे यार पहले मैं आधा ट्रांसफॉर्म हुआ था, अब ये हाथ मेरा बात क्यों नहीं मान रहा है। अभी सिस्टम यहाँ पर चल क्या रहा है, जल्दी से सामने आ। तभी सिस्टम आकर बताता है अभी हम लोग नए फीचर्स को डाउनलोड कर रहे हैं जिसकी वजह से सिस्टम कुछ दिन के लिए शट डाउन रहेगा। ये देखकर तो हमारे लिए पागल जैसा हो जाता है और कहता है, अबे सिस्टम अगर तू अपने होस्ट को ही मरवा देगा तो फिर चलेगा कैसे, पहले पहले मेरी मदद कर। इधर वो म्यूटेंट मॉन्स्टर हमारे लिए को पूरी तरह से कैद में कर लेते हैं। इधर हमारे लिए को अब अंदर ही अंदर काफी तक गुस्सा आता है जिसकी वजह से उसके हाथ से निकले हुए टेंटिकल्स काफी ज्यादा तेजी से आसपास फैलने लगते हैं और बहुत सारे म्यूटेंट को मारने लगते हैं और उसके कोर को भी खाने लगते हैं, जिसकी वजह से इधर ली का दिमाग पूरी तरह से हैंग करने लगता है। यह सब देखकर वो अपने मन ही मन कहता है, कहीं ये मत कहना कि ये मेरा हाथ जितने सारे म्यूटेंट बेस्ट के कोर को खाएगा उतना ज़्यादा मुझे इस तरह का हैंग ओवर होगा। इधर यह सब देखकर लैन अपने मन ही मन सोचा था, ये हमारे बॉस ली को हुआ क्या, वो अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहे हैं, कहीं उनके साथ कुछ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तभी सैरा कहती है, चिंता मत करो, मैं ब्रदर ली को देखने के लिए जा रही हूँ। जैसे ही वहां से निकलने वाली थी तभी उसे महसूस होता है कि उसका आइस वॉल जल्दी ही टूटने वाला है। जो देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है कि बहुत सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर सीधे वहां से होते हुए हमारे ली के पास ही आ रहे थे। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं और भी ज्यादा इन म्यूटेंट को रोक नहीं पाऊंगी, मुझे ब्रदर ली की मदद करने के लिए वहां पर जाना ही होगा। इधर ली बड़ी मुश्किल से कांपते हुए कह रहा था, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, मैं अभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है दूसरे बेस की तरफ जहाँ पर मैं जो चैन कह रहा था, बहुत ज्यादा देखिए वो जगह तो हमारा कसिनो है ना, जहाँ पर सारे मॉन्स्टर एक साथ गैदर हो रहे हैं, वहाँ पर चल क्या रहा है। ये देखकर बॉस कहता है, मुझे भी नहीं पता आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन हाल फिलहाल के दिन तो वो बंदा उसी कसिनो में था ना। हाँ बॉस, आपने बिल्कुल सही सोचा, वो बंदा कुछ दिन पहले ही कसिनो में था। शायद उसकी ही कुछ गड़बड़ी के कारण सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर उसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वैसे भी आपकी तरफ उसकी थोड़ी ना पता होगा जजमेंट डे के बारे में। ये सुनकर बॉस और लॉर्ड चैन दोनों जोजो से हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है हमारे लिए की तरफ जो कि दर्द के मारे जोजो से दहाड़ मार रहा था। तभी सिस्टम एटीट्यूड बताता है, हमारा अपडेट अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आपका सिस्टम टायरन सिस्टम बदल चुका है जिससे आप हर तरह के म्यूटेंट पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हमारा ली काफी ज्यादा बैडेस लग रहा था और वो अपनी तलवार को समन करते हुए बड़ी तेजी से म्यूटेंट के ऊपर धावा मोल देता है और उन्हें ऐसे काट रहा था जैसे हम लोग किसी गाजर मूली को काटते हैं। लगातार वो म्यूटेंट को मारे जा रहा था और हद तो ये हो गई थी कि वो दांत से भी उन सारे म्यूटेंट को फाड़ जा रहा था। जिन्हें जरा देखकर तो एक पल के लिए हमारी लड़कियां भी काफी ज्यादा डर चुकी थी और कह रही थी, ये तो कुछ ज्यादा बैडेस हो गया। ये देखकर लैन भी कहता है, हाँ मैंने भी नहीं सोचा था कि हमारे बॉस ली इतने तक भयानक होंगे, वो तो अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। इधर हमारे लिए मॉन्स्टर की भाषा में चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बुलाकर मारे जा रहा था और लगातार इतने म्यूटेंट मॉन्स्टर को मारने की वजह से सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर खत्म हो गए थे और वो एक जगह पर खड़ा होकर और भी ज्यादा जो से दहाड़ मार रहा था। ये देखकर सेनर वहां पर आते हुए कह रही थी, ब्रदर ली आपको हुआ क्या, आप ठीक तो है ना। ये आवाज सुनकर ली उसकी तरफ भी मुड़ता है और बहुत तेजी से सेनर के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर सेनर पूरी तरह से घबराते हुए कह रही थी, अरे नहीं ब्रदर ली तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, मुझे इसके अटैक को रोकना होगा। ये बोलकर वो अपने आई शील्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन म्यूटेंट ली की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसका प्रेशर की वजह से बेचारी हिल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा रही थी। इधर ली उसी पूरी तरह से खत्म करने वाला था कि तभी उसे याद आता है कि जब वो एपोक्लिप्स वर्ल्ड में मिले थे तो सेनर उसे छोड़कर जा ही नहीं रहे थे अपने कैंप में और उसे भी कह रही थी, तुम भी मेरे साथ कैंप चलो, वहां पर तुम्हें काफी अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या तुम्हें कभी मन नहीं करता है दूसरे इंसानों के साथ रहने का, तुम मेरे साथ आ सकते हो। यह सुनकर ली कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे भी काफी तक मन करता है दूसरे लोगों के साथ रहने के लिए, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ नहीं रह सकता हूँ
हूँ कि मेरे पास किसी भी तरह की एबिलिटी नहीं है और मैं अगर तुम्हारे साथ वहाँ पर गया बस तुम्हारे लिए बोझ ही बनूंगा। इससे तो कोई गुना अच्छा है कि मैं यहीं पर अपनी ज़िंदगी काट लूँ। यह सुनकर सेनर कहती है, नहीं फिर भी तुम मेरे साथ आ सकते हो। वैसे भी मेरा पेट तुमने ठीक किया है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो हीलिंग के पर्पस में। तुम अगर हमारे साथ कैंप चलोगे तो वहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर पाओगे। यह सुनकर ली कहता है, नहीं तुम तो बातें काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन मैं जहाँ पर भी जाता हूँ लोग मुझे बुली करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं तुम्हें दोबारा पक्का मिलूंगा। इन सब यादों की वजह से हमारा ली पूरी तरह से ठीक हो जाता है और कहता है, सेनर हम दोबारा मिल गए। इधर सेनर तुरंत ही हमारे ली को उठाते हुए कह रही थी, वर्दन ली तुम्हें हो क्या 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 तुम अब ठीक हो? यह सब देखकर तो उनके टीममेट भी काफ़ी नर्वस थे और कह रहे थे, मुझे भी नहीं लग रहा था आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। अरे यार हमारे बॉस ली ने तो सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर को अकेले अपने दम पे हरा दिया। हाँ यार मुझे लगा नहीं था हमारे बॉस के पास इतनी इतनी ज़्यादा ताकत होगी। यह सब देखकर लैन अपने मनी में सोच रहा था, तो ये होता है एक एबिलिटी यूजर की ताकत। सचमुच ये काफ़ी ज़्यादा औसम है। क्या मुझे इस तरह की पावर कभी फ्यूचर में मिल भी पाएगी? तभी उनके टीममेट की लड़कियां लेन को छेड़ते हुए कह रही थी, अरे बॉस लेन आप कहां पर छोड़ चुके हैं? क्या हमें दोबारा म्यूटेंट के अटैक को रोकने की तैयारी नहीं करनी चाहिए? ये सुनते ही लेन कहता है, अरे हाँ हाँ फिर से तैयारी स्टार्ट कर दो। हम लोग गेट को फिर से गार्ड करेंगे और पूरी तरह से म्यूटेंट को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद बॉस ली तो है ही यहाँ पर। सेंसिप रहता है ली की गर्लफ्रेंड की तरफ, जो कि मेजर चंद के साथ कहीं पर जा रहे थे। ये देखकर तो ली की गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा डरी हुई थी और कह रही थी, मेजर चैन प्लीज आप मुझे बताइए ना कि आप मुझे किस तरह का जरूरी मिशन के लिए यहाँ पर लाए हैं। चारों तरफ बस न्यूक्लियर वेस्ट ही है, मुझे तो यहाँ पर काफी डर लग रहा है। ये सुनकर चैन कहते हैं, तो मेरे को भी क्या शौक है यहाँ पर आने का? वैसे कोई जरूरी काम ना होता ना तो मैं भी यहाँ पर कभी नहीं आता। ये सुनकर तो मैडलिपट हंसते हुए कहता है, भाई चैन तूने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। लेकिन रुको, तू क्या मेरे लिए एक लड़की को भी अपने साथ लाया है? ओ भाई चैन लगता है तुझे मेरे टेस्ट के बारे में अब कुछ ज़्यादा ही पता चल गया है। वैसे ये बता आखिरकार तू तू यहाँ पर क्यों आया है? इधर मैनेजर चैन साफ साफ कहता है, हमारी लॉर्ड ने काफ़ी बड़ा मिशन मुझे सौंपा है। कैसीनो के अंदर एक बंदे को पकड़ के लाना है, मुझे वो जिंदा या फिर मुर्दा चाहिए। इसलिए तुम अपने आदमियों को तैयार कर लो, हम लोग कल ही सुबह वहाँ पर जाने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, जहाँ पर कई सारे हेलीकॉप्टर्स और आर्मी व्हीकल थे। कुछ लोग कह रहे थे, जल्दी करो हमारे ट्रिप को रेडी करो, हम लोग जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं। ये सब देखकर तो ली की गर्लफ्रेंड अपने मन ही मन सोच रही थी, वाह यार कमाल ही हो गया, लगता है मैंने कुछ जैकपॉट हासिल कर लिया है। हमारे मास्टर चैन तो कमाल के हैं, मुझे लगा नहीं था इनके इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा दूर तक होगा। लेकिन जितना मुझे पता है ये लोग है एग्जीक्यूटर ग्रुप, जो कि आसपास के एरिया में जितने भी छोटे मोटे ग्रुप बने हुए हैं एबिलिटी यूजर के, उन्हें वो लोग ख़त्म कर कर अपने अंडर लाने की कोशिश करेंगे या फिर उन्हें मार डालेंगे। देखने से ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। तभी उनका बॉस आते हुए कहता है, क्या तुम सब तैयार हो? ये सुनकर उनके मिनियंस कहते हैं, हाँ बॉस हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक छोटे से बच्चे को ही तो पकड़ना है, तो हम सब वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि हम एक चींटी को पकड़ने के लिए पूरी आर्मी को ही भेज रहे हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है, हमारे बॉस जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे काफी ज्यादा सोच विचार करते हैं। वैसे तू क्या भूल गया उस जगह पर एक औरत भी है? ये सुनकर वो बंदा कहता है, क्या एक औरत? आखिरकार कौन सी औरत? अरे यार वही नंबर 32 टेस्ट सब्जेक्ट आइस क्वीन, उसे डील करने में तो हमें काफी ज्यादा तकलीफ आने वाली है। सेन शिफ्ट होता है आइस क्वीन की तरफ, जो कि कह रही थी, भाई लैन आखिरकार हमारे बॉस ली कहाँ पर चले गए? मुझे तो वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं भी। ये सुनकर ली कहता है, मुझे भी नहीं पता, अचानक वो इतने सारे म्यूटेंट को मारने के बाद गायब ही हो गए। मुझे लग रहा है कहीं वो बॉस हमसे डर रहे हैं कि उनकी ताकत की वजह से कहीं हम सभी मारे ना जाए। ये सुनकर सर कहती है, ओह बॉस बाहर गए हैं, लेकिन तुम्हें कुछ आइडिया है आखिरकार वो कहाँ पर गए हैं? मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है, उनके बालों का कलर भी बदल चुका था, वो कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ये सुनकर ली कहता है, नहीं हमें कुछ भी बता कर नहीं गए हैं। इधर सेनर अपने मन ही मन सोच रही थी, लगता है बॉस हमें काफी ज्यादा कमजोर समझते हैं, जिसकी वजह से वो हमें कुछ नहीं बताना चाहते हैं। सेन शिफ्ट होता है ली की तरफ, जो कि अपने बुलेट से पूरे आसपास के एरिया को स्कैन कर कर वहाँ से आगे बढ़ रहा था। तभी उसके आसपास काफ़ी सारे म्यूटेंट आ रहे थे, जिन्हें वो सिंगल स्लैश में ख़त्म किए जा रहा था। फिर वो मेटेरियल वाले इलाके के पास आता है
और कहता है अगले जन्म में भी वो मीटियोर यहीं पर गिरा हुआ था जैसा कि मुझे याद है, लेकिन आसपास उतनी ज़्यादा तबाही पहले से नहीं मची है। लेकिन जितना मुझे पता है पहले की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप बन गए होंगे लोगों के जिनके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होगी। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर वो अपने टैलेंट सिस्टम से कहता है सिस्टम बताओ आखिरकार इवोल्यूशन के बाद मेरी पावर कितनी तरह बढ़ चुकी है। ये सुनकर तो सिस्टम कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर ली कहता है अबे यार अब बस स्टेटस विंडो ही दिखा दे। फिर सिस्टम उसे कंग्रेचुलेट करते हुए कहता है होस्ट आपने दूसरा इवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। ये सुनकर ली कहता है अबे यार तू क्या आलसी हो गया है, तू इतनी देर से मुझे कैसे बता सकता है। फिर वो अपने स्किल में टायरेंट रेंज देखता है तो कहता है अरे यार अब ये मत बोलना कि इस स्किल की मदद से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा और पूरी तरह से एक म्यूटेंट की तरह बर्ताव करने लगूंगा और आसपास के हर एक जिंदा चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। ये तो एकदम बकवास स्किल है। मुझे लगता है मेरा सिस्टम भी एकदम कचड़ा है साला। अपनी ज़्यादा बेइज्जती सुनकर तो सिस्टम अपने स्किल के बारे में दो तीन चीज़ें बड़ाई करने लगता है। जो देखकर ली कहता है ओह तो तू कहना चाहता है जब भी मैं टायरेंट रेंज का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी पावर 3 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं काफ़ी ज़्यादा ही बेखौफ ढंग से लड़ाई करने लगूंगा। लेकिन इसका क्या ही फ़ायदा? ओह अगर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक का वायरस हो तब मैं इससे भी खतरनाक तरह से अटैक कर पाऊंगा और अपने आप को कंट्रोल भी कर पाऊंगा। लेकिन उतना ताकतवर वायरस मुझे मिलेगा तो मिलेगा कहाँ पर? क्या शायद मुझे उस मेटियोर के थोड़े और भी करीब जाकर उस वायरस को ढूंढना चाहिए। लेकिन जितना मुझे याद है मेट्रो के करीब तो काफ़ी ज़्यादा ही हाई रैंक के म्यूटेंट अभी तक आ चुके होंगे। लेकिन मेरे मेमोरीज के हिसाब से बहुत सारे म्यूटेंट को आर्मी वाले भी ख़त्म कर दिए होंगे। लेकिन तभी वो आसपास देखता है तो वहाँ पर एक आर्मी ट्रूप आया हुआ था जो कि अपने कमांडर को रिपोर्ट करते हुए कहता है हमने बहुत सारे म्यूटेंट को मार गिराया है लेकिन अभी भी आसपास हमें म्यूटेंट की संख्या दिखाई दे रही है। ये देखकर कमांडर कहती है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आर्मियों को इस जगह से इवोकेट करके हमारे थर्मल प्लांट पर शिफ्ट करने की कोशिश करो और जो भी म्यूटेंट तुम्हारे आसपास दिखता है उन्हें मार दो। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो कहती है ये मोटर बाइक की आवाज़ है ना, तो आखिरकार मोटर बाइक की आवाज़ मुझे मेरे एयरपोर्ट में कैसे आ सकती है? ये सुनकर सोल्जर भी कहते हैं हाँ मैम मुझे भी ये मोटरसाइकिल की आवाज़ पहले भी आ रही थी, ये पक्का कोई डीजल इंजन का ही आवाज़ है। तभी कैप्टन को कुछ महसूस होता है और वो तुरंत अपने बंदूक को तानते हुए कहती है मुझे लगता है कि वहाँ से म्यूटेंट आ सकते हैं, इसलिए सारे सिपाही तैयार हो जाए और उस दिशा पर फायरिंग करने के लिए रेडी हो जाए। ये सुनकर सिपाही आपस में बात करने लगते हैं अरे यार मुझे तो कोई भी म्यूटेंट नहीं दिख रहा है, आखिरकार हमारी कैप्टन किस बारे में बात कर रही है। तभी दूसरा बंदा कहता है अरे यार घबराना बंद करो, हमारी कैप्टन कह रही है ना तो शायद म्यूटेंट वही दिशा से आने वाले हैं। कुछ ही देर में वहाँ से म्यूटेंट बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर सारे आर्मी वाले उसके ऊपर फायरिंग करके उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर ली कहता है वो तो धन्यवाद हो इसी तरह के ही एक आर्मी ट्रूप का जिसने मुझे अगले जन्म में भी बचाया था। लेकिन इस बार भी लगता है वो आर्मी ट्रूप काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत कर इन छोटे मोटे मेहनत मॉन्स्टर को मारने वाली है। क्यों ना मैं इस बार उनकी कुछ मदद कर दूं। ये बोलकर वो अपने हुडी को डालता है और उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सेंस शिफ्ट होता है एक म्यूटेंट मॉन्स्टर की तरफ जो कि आर्मी ट्रूप के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर कैप्टन कहती है जल्दी क्रॉस के ऊपर फायर करो, लेकिन वो म्यूटेंट मॉन्स्टर बहुत तेजी से उस आर्मी स्मगलर को खत्म कर देता है। ये देखकर पीछे वाले आर्मी ट्रूप कहते हैं हम इसे खत्म कर देंगे, कैप्टन आप चिंता मत कीजिए। ये बोलकर वो सोल राइफल का इस्तेमाल कर म्यूटेंट के ऊपर अटैक करता है। लेकिन म्यूटेंट का हाथ तब तक उसके ऊपर लग चुका था जिसकी वजह से वो पूरी तरह से क्रिस्टलाइज फॉर्म में बदल जाता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। इधर म्यूटेंट का भी आधा हाथ उड़ चुका था। ये देखकर कैप्टन काफी ज्यादा चौंकी हुई थी और कह रही थी ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा एक सबऑर्डिनेट पूरी तरह से क्रिस्टलाइज फॉर्म में कैसे बदल गया। तभी वो म्यूटेंट मॉन्स्टर हमारे कैप्टन के ऊपर भी अटैक करता है। ये देखकर कैप्टन हवा में उड़कर बाल बाल बचती है और कहती है ये बॉस्टर्ड मैं इनसे सबको खत्म कर दूंगी। ये बोलकर वो भी राइफल गन से उस म्यूटेंट के ऊपर अटैक करती है जिसकी वजह से म्यूटेंट पूरी तरह से खत्म होने लगता है। ये देखकर वो हंसते हुए कहती है लगता है राइफल गन इन म्यूटेंट के ऊपर असर करते हैं। लेकिन वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस म्यूटेंट ने अपना हाथ दोबारा रिजनरेट कैसे कर लिया, कहीं ये इमोर्टल तो नहीं। इधर वो कैप्टन शॉक में ही थी। तभी हमारे ली का बुलेट आकर उस म्यूटेंट मॉन्स्टर को कुचल देता है। इसी के साथ इस सीरीज का भी एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जैसे ही इसका नया एपिसोड रिलीज होगा मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, तो बिना किसी तरीके कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।